students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is direct and inverse proportion के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बच्चों हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस चैप्टर्स में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही बच्चों ये हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी हमारा उसी से रिलेटेड है। नाउ बिसाइड्स द डायरेक्ट प्रोपोर्शन देयर इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, या जिसको हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं बच्चों। नाउ लेट अस कंसिडर द टू क्वांटिटीज। ये बच्चों हमने दो क्वांटिटीज ली हैं एक्स एंड वाई। व्हेन वन ऑफ द टू क्वांटिटीज, अगर बच्चों दोनों क्वांटिटीज जो है एक अगर हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, सो डज द अदर टू क्वांटिटीज रिमेन द सेम इन द सेम रेशियो। अगर बच्चों दूसरी दो क्वांटिटीज भी हमारी सेम रहेंगी इन द सेम रेशियो तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल x बाय वाई इज इक्वल्स टू 1/20 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 2/40। अगर आप 2/40 को जो है अगर आप लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 1/20 होगा, एंड सो ऑन अप टू हमारा 10/200, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 1/20। नाउ व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स? मान लीजिए हमारे पास मैम कोई क्वांटिटी x है, x आपकी इंक्रीज हो रही है और बच्चों y हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब बच्चों इनवर्स रिलेशन जब हमारा होता है, फॉर एग्जांपल बच्चों हमारी क्वांटिटी मैम x डिक्रीज हो रही है एंड y हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल x इंटू वाई हमारा किसके इक्वल होगा बच्चों? इन दिस एग्जाम्पल 20 इंटू 60 is also equals to 30 into 4 is also equals to 40 into 3 and so on up to, that is all हमारे किसके इक्वल है बच्चों? वेरी गुड, 120 के इक्वल है। नाउ लेट्स लुक एट द डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन स्टूडेंट्स। हमारी दो क्वांटिटीज हैं एक्स एंड वाई, उनको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहेंगे व्हेन एवर जहाँ भी बच्चों हमारी वैल्यू ऑफ एक्स या फिर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, देन बच्चों हमारी वैल्यू ऑफ वाई भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। डायरेक्ट में क्या होता है बच्चों, हम एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई भी इंक्रीज करेगा, अगर एक्स हमारा डिक्रीज कर रहा है तो वाई भी हमारा डिक्रीज करेगा इन सच अ वे जिससे बच्चों हमारा एक्स बाय वाई का रेशियो हमेशा इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक्स एंड वाई बच्चों हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे इफ एंड ओनली इफ एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू के, या फिर आप x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 एंड सो ऑन अप टू आप के कोई भी वेरिएशन ले सकते हैं। नाउ ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमारा वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन को हम यूज करते हैं इंटरचेंजेबल एज ए कन्वे द सेम मीनिंग, ये हमारे सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द रिमार्क स्टूडेंट्स, जब x और y हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं देन x एंड y का हमारा डायरेक्ट वेरिएशन होता है। नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्व्ड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 सेज दैट वी हैव टू ऑब्जर्व दीज टेबल स्टूडेंट्स एंड वी हैव टू फाइंड वेदर x एंड y जो है वो हमारे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। सो हम क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट में x बाय वाई का रेशियो निकालते हैं। सो x बाय वाई का रेशियो अगर हमारा किसी कांस्टेंट k के इक्वल है दैट मीन्स दे आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो मैम 3/5 इज इक्वल्स टू 5/15 एंड सो ऑन अप टू, ये सभी हमारे कैसे है बच्चों, मैम 1/3 कांस्टेंट के इक्वल है तो दैट मीन्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैम बट जब हमने 4/12 किया एंड सो ऑन अप टू हमने जब 12/36 किया, ये सभी तो मैम 1/3 के रेशियो के इक्वल है, बट 15/60 तो हमारा 1/4 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स मैम सारे रेशियो इक्वल नहीं है। सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है x और y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 y1 की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों इन द टेबल। सो मैम हमें पता है whenever since we know that x and y are in direct proportion that means x by y is equals to, very good students, मैम some constant k। सो x1 by y1, x2 by y2, x3 by y3 एंड x4 by y4 हमने किया। वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद मैम यहाँ से हमारी क्या हुआ बच्चों, मैम यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू आ गई, सिमिलरली यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू आ गई, एंड सिमिलरली फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ y1 दैट इज 5, 8 एंड 120। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है अ कार कवर्स, कार जो है बच्चों हमारा 480 किलोमीटर कवर करती है इन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस बच्चों हमें बताना है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। नाउ बच्चों हमने रिक्वायर्ड डिस्टेंस को क्या माना है, वेरी गुड मैम x किलोमीटर। देन वी हैव स्टूडेंट्स क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन लीटर हमारी कितनी है मैम, 30/480 का रेशियो था, एंड 25 के लिए हमें निकालना है, कितना निकालना है उसको हमने क्या सपोज कर लिया, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम वी सपोज इट एज x, एंड क्लियरली हमें पता है मैम जितनी कम क्वांटिटी होगी उतना कम हमारा पेट्रोल कंज्यूम होगा, मतलब दोनों चीजें एक साथ डिक्रीज हो रही है तो कौन सा है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमारा केस है। सो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड 30/480 इज इक्वल्स टू 25/x, दैट इज इक्वल्स टू x हमारे किसके इक्वल आ गया बच्चों, वेरी गुड 400 किलोमीटर इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है एक ट्रेन जो है बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है।
आपको बताना है बच्चों हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 24 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगी। तो हमें क्या करना है मैम 24 मिनट्स का निकालना है एंड हमें ये बताना है बच्चों कि वो कितना टाइम लेगी 175 किलोमीटर को कवर करने में। तो मैम डिस्टेंस कवर हमने 24 मिनट्स के लिए x किलोमीटर मान लिया एंड 75 किलोमीटर के लिए हमने क्या मान लिया y मिनट्स। ना हमें पता है मैम स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। सो व्हेन वी पुट द वैल्यूज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहाँ से हमारी क्या जाएगी बच्चों मैम x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वेरी गुड स्टूडेंट्स 24 मिनट्स। सिमिलरली इन द सेकंड केस जब हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाया सो y कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम, ये हमारा जो है 140 मिनट्स जो है में ये 175 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है, इफ 5 मैन और 7 वुमेन, हमें बोला गया बच्चों कि 5 मैन और 7 वुमेन जो है वो अर्न करते हैं 875 रुपीज़ पर डे। तो हमें ये बताना है बच्चों 10 मैन एंड 5 वुमेन हमारी कितना अर्न करेंगी पर डे, ये आपको इसमें बताना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैम हमें 10 मैन और 5 वुमेन का निकालना है। तो सबसे पहले हम 1 मैन और 1 वुमेन का निकाल लेंगे बच्चों। तो मैम क्लियरली 5 मैन हमारे किसके इक्वल है, 7 वुमेन की। यहाँ से हमारा 1 मैन किसके इक्वल आ गया मैम 7/5 के। तो यहाँ से मैम 10 मैन आ गए किसके इक्वल, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 14 वुमेन के इक्वल। और हमें कितने के लिए निकालना है, वेरी गुड मैम 5 वुमेन के लिए भी निकालना है। तो 5 वुमेन ऐड ऑन कर देंगे तो मैम हमें टोटल 19 वुमेन्स की जो है निकालेंगे तो हमारा जो है टोटल आ जाएगा। सो 785 गिवन है 19 एंड हमने वेजेस कितनी मान लिए मैम, हमने क्लियरली जो है उनकी अर्निंग पर डे मान लिया, लेट इट बी x। नाउ मोर वुमेन, जितनी ज़्यादा वुमेन होंगी उतना ज़्यादा जो है वो अर्न करेंगी। तो क्या हो गया बच्चों मैम, इंक्रीज हो रहा है साथ में, दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। सो व्हेन वी पुट द वैल्यूज ऑफ x इन दिस इक्वेशन इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस द अर्निंग विल बी 2375 रुपीज़ पर डे। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 11 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों x एंड y जो है हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको जो है वैल्यू निकालनी है बच्चों x1 x2 y1 की। सो हमें पता है मैम ये हमारा किसका केस है बच्चों, हमें बोला गया है पहले ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इसमें हमारा जो है x1/y1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2/y2 के। अब जब मैम हमने इसमें वैल्यू पुट की तो ये हमारा क्या आ गया 3/72 किसके इक्वल आ जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम x1/120 के। तो मैम यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 3 × 120/72 इज इक्वल्स टू x स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 4 × 12, 12 1 × 12, 10, 12 2 = 24। सो मैम यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितने आ गई बच्चों, x1 इज इक्वल्स टू 5। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the inverse proportion students. Inverse proportion क्या होता है, as we have seen earlier, जब हमारी दो quantities एक साथ increase या decrease करती है that means they are very directly. Now on the other hand बच्चों जब हमारी दो quantities inversely vary करती है, मतलब एक quantity increase होती है corresponding to the decrease in the second quantity, या फिर मैम second quantity हमारी decrease होगी and corresponding to the increase in second quantity हमारी क्या होगी, increase होगी। So we all know that students कि मैम जब भी हमारा ऐसा केस होगा when we have to reach somewhere, जब हमें कहीं और जाना होगा, reach somewhere quickly, we increase the speed of the vehicle, हम स्पीड की जो है व्हीकल की स्पीड इंक्रीज करेंगे। अब जब हम मैम व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, वेरी गुड मैम वो डिक्रीज हो जाएगा। हैंस वी से दैट स्पीड एंड टाइम क्या होते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। सो इन केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन व्हाट वी डू स्टूडेंट्स, टू क्वांटिटीज x एंड y को हम इनवर्स प्रोपोर्शन में तब कहेंगे इफ x एंड y xy is equals to k, thus x1 y1 is equals to x2 y2 is equals to x3 y3 that is equals to k। और k हमारा क्या है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम k is a constant जिसको हम कहते हैं constant of variations। Now let's look at the solved examples. Example number 1 में बोला गया है बच्चों we have to observe the tables given below and we have to find whether x and y जो है वो हमारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शन है या नहीं। सो हम क्या करेंगे मैम x into y का जो है रेशियो निकालेंगे सब में, इफ दे आर कम्स आउट टू बी कांस्टेंट दैट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैम जब हमने फर्स्ट केस में xy निकाला सब केसेस में, सो इट इज इक्वल्स टू 144 इक्वल है सब में, सो दैट इज अ वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इनवर्स प्रोपोर्शनल है। बट मैम जब आपने सेकंड केस में निकाला तो यहाँ पे 6 8 जा तो 48 होता है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 36, सो दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम दिस इज नॉट अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2। हमें बोला गया है बच्चों इफ x एंड y हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 y1 y2, कि आपको बच्चों टेबल में से जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैम हमें पहले ही बोल दिया गया है बच्चों कि
कि हमारे एक्स और वाई क्या है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब बच्चों हमारे एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएंगे, वेरी गुड मैम किसी कांस्टेंट के। सो व्हेन वी पुट द वैल्यूज 12 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16 इंटू y1, सो मैम यहाँ से हमारी क्या आ गई, यहाँ से हमारी y1 की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली व्हेन वी पुट इन द सेकंड इक्वेशन, यहाँ से मैम x1 इज इक्वल्स टू 24, इन द थर्ड इक्वेशन x2 इज इक्वल्स टू 6 एंड इन द फोर्थ इक्वेशन, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम y2 की वैल्यू हमारी आ गई 2 विद द हेल्प ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू xy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है इफ 45 मैन जो है बच्चों वो एक काम को जो है 49 डेज में करते हैं, देन हाउ मेनी डेज विल 35 मैन डू इट, तो 35 मैन बच्चों उसी काम को कितने दिन में करेंगे क्या आपको इसमें बताना है। नाउ हमने लेट किया है बच्चों, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स, बच्चों हमने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज को क्या सपोज किया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम एक्स सपोज किया है। दस वी हैव, हमारे पास क्या है बच्चों मैम नंबर ऑफ मैन है 49 एंड 40, 5 एंड 49, एंड अब हमें मैम नंबर ऑफ डेज निकालने किसके लिए, 35 मैन के लिए, सो वी सपोज इट एज x। नाउ वी नो दैट मैम जब कम लोग लगेंगे तो काम ज़्यादा दिन में फिनिश होगा, दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इनवर्स प्रोपोर्शनल का केस है। सो व्हेन वी पुट द वैल्यूज ऑफ x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट दिस वर्क इज 63 डेज स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है 14 वर्कर्स जो है बच्चों वो एक वॉल को 45 आवर्स में बिल्ड करते हैं, तो बच्चों सेम वर्क को 35 आवर्स में जो है कितने वर्कर कर पाएंगे। तो बच्चों मैम हमें पता है कि अगर आपको काम कम टाइम में फिनिश करना है, दैट मीन्स आपको ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा, कम काम ज़्यादा लोग, क्या हो गया बच्चों, वेरी गुड इनवर्स प्रोपोर्शनल का केस। नाउ वील सपोज दैट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने एक सपोज किया है बच्चों। नाउ विद द हेल्प ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, यहाँ से हमारी x की वैल्यू का आ गई बच्चों मैम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स दैट विल बी 18। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है इन अ फोर्थ 300 मैन जो है बच्चों उनको प्रोविजन मिला है फॉर 90 डेज। आफ्टर 20 डेज स्टूडेंट्स 50 मैन जो है उन्होंने फोर्ट को लेफ्ट कर दिया है। सो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट, तो बच्चों सेम रेट पे जो है वो फूड कितने दिन चलेगा। तो मैम क्लियरली जो फूड जो हमारा जो है वो हमारा 300 मैन के लिए सफिशिएंट था। अब 90 माइनस 20 डेज के बाद बोला गया है, तो इसका मतलब मैम हमें 70 डेज के लिए निकालना है। अब रिमेनिंग फूड कितना बताया बच्चों, 50 मैन जो है वो छोड़ के जा चुके, तो हमें 250 लोगों के लिए निकालना है। नाउ लेट किया बच्चों हमने दैट द रिमेनिंग फूड भी सफिशिएंट फॉर 250 डेज, x डेज हमने सपोज किया बच्चों। नाउ नंबर ऑफ मैन हमारे 250 है, नंबर ऑफ डेज भी सपोज एज x। अब क्लियरली मैम अगर हमारे जो है आदमी कम होंगे तो खाना ज़्यादा बचेगा बच्चों, ज़्यादा खाना बचेगा, तो दैट मीन्स मैम कम ज़्यादा उल्टा है, तो दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। सो व्हेन इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, एंड फ्रॉम हेयर व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, x कितना आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज 84। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 11 स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है बच्चों x एंड y जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 y1 x2 y2 इन द टेबल। हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, क्या बोला गया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इनवर्स प्रोपोर्शन का हमारा केस बोला गया है, तो क्या कर लेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 एंड सो ऑन अप टू सम कांस्टेंट के। x1 कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम 8 है, y1 इज y1। अब बच्चों यहाँ पे हम किसको लेंगे y2 को, मैम 16 इंटू 5 को लेंगे। अब यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, मैम 16 इंटू 5 अपॉन 8 दैट इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वेरी गुड मैम y1 इज इक्वल्स टू 10। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या होता है बच्चों, जो हमारी प्रॉब्लम्स टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होती है उनको हम डिवाइड करते हैं बच्चों दो कैटेगरीज में। फर्स्टली वर्क डन कितना हुआ है बच्चों इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एंड सेकेंडली कितना टाइम रिक्वायर हुआ है टू कंप्लीट अ गिवन वर्क। नाउ वी यूज द यूनिटरी मेथड, हम बच्चों यूनिटरी मेथड को यूज करते हैं इन फंडामेंटल रूल्स एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होती है। तो बच्चों हमने लिया है कि टाइम टेकन कंप्लीट वर्क के लिए हमने 1 सपोज किया, तो टाइम टू कंप्लीट अ वर्क हमारे कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल वर्क जितना क्या है अपॉन पार्ट ऑफ वर्क डन इन 1 डे। नाउ इन जनरल स्टूडेंट्स सिर्फ अ पर्सन, अगर हमारा एक पर्सन जो है वो कंप्लीट करता है एक वर्क को x डेज में, तो ही डज 1/x वर्क इन 1 डे, वो 1/x बच्चों वर्क करेगा 1 डे में। इफ अदर पर्सन बच्चों हमारा कंप्लीट करता है सेम वर्क को y डेज में, देन ही डज 1/y वर्क इन 1 डे एंड टुगेदर दे कैन फिनिश 1/x प्लस 1/y ऑफ द वर्क। नाउ इन जनरल स्टूडेंट्स इफ अ पर्सन हमारा 1/n वर्क करता है इन अ डे, देन ही डज द होल वर्क इन, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम n डेज।
नाउ लेट्स लुक एट सॉल्व एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एग्जांपल नंबर 1 में हमें बोला गया है बच्चों कि x कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 3 days। x जो है उसी काम को 3 days में करता है, y 6 days में करता है। देन हाउ लॉन्ग विल x एंड y, अगर साथ में करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, ऐड ऑन कर देंगे। इन 1 डे में मैम हमारा x कितना करेगा 1/3, 1 डे में y कितना करेगा 1/6 एंड टुगेदर का क्या हो जाएगा मैम 1/3 प्लस 1/6, दैट इज मैम वो हाफ ऑफ द वर्क जो है वो 1 डे में कंप्लीट कर लेंगे। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। x एंड y टुगेदर जो है एक पीस ऑफ वर्क को 8 डेज में करते हैं, x अलोन उसको 12 डेज में करता है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, वेरी गुड मैम, y अलोन निकालना है, तो क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, टोटल में से x वाला सेपरेट कर देंगे, वी गेट द y अलोन। नाउ इन 1 डे x एंड y टुगेदर कितना करते हैं मैम 1/8 करते हैं एंड सिमिलरली इन 1 डे x कितना करता है अलोन मैम 1/12 करता है। सो फॉर 1 डे y अलोन 1/8 माइनस 1/12 दैट इज इक्वल्स टू 24 डेज जो है वो y को लगेंगे अलोन टू डू द वर्क। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 3 में हमें बोला गया है x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, कि बच्चों x जो है एक काम को 12 डेज में करता है, y सेम काम को 20 डेज में करता है और टुगेदर साथ में बच्चों वो उस काम को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं एंड देन x गोज अवे, फिर बच्चों x चला जाता है। देन इन हाउ मैनी डेज जो है बच्चों y जो है उस वर्क को कितने दिन लगाएगा फिनिश करने में। तो मैम इन 1 डे ये दोनों टोटल कितना काम करते हैं 2/15 करते हैं। 3 डेज में मैम इन्होंने कितना किया होगा 3 इंटू दैट इज मैम 2/5। अब रिमेनिंग वर्क हमारे कितना बचा है मैम 1 माइनस 2/5 दैट इज 3/5 वर्क बचा है। अब y जो है मैम वो अकेला जो है 1/20 वर्क करता था, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज जिसमें वो 3/5 वर्क कंप्लीट करेगा दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, डिवाइड कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू 12 डेज। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है x एंड y जो है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, वो साथ में जो है 10 डेज में करते हैं, y एंड z उसी काम को जो है बच्चों हमारा 15 डेज में कंप्लीट करते हैं एंड x एंड z जो है बच्चों वो हमारा उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। देन हाउ लॉन्ग दे डू इट टुगेदर ईच एज सेपरेटली, क्या अब हमें बोला गया बच्चों कि वो जो है उसी काम को सेपरेटली जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। x एंड y का 1 डे वर्क कितना है मैम 1/10, y एंड z का 1 डे वर्क कितना है बच्चों 1/15 एंड x एंड z का कितना है 1/12। सो मैम जब हमने इन तीनों को ऐड किया, ऐड करके हमारा इन तीनों का 1 डे वर्क कितना है 15/60। नाउ 15/60 का मैम हमने क्या किया है बच्चों, अब मैम ये तो ट्वाइस है इनका हाफ कितना हो गया मैम 1/8। अब टुगेदर मैम ये किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो x 1 डे वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, आप तीनों में से y प्लस z का माइनस कर देंगे तो आपका x का बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मैम, x अकेला जो है एक काम को 120/7 डेज में कंप्लीट कर रहा है। y के लिए हम क्या करेंगे बच्चों x प्लस y प्लस z माइनस, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, x प्लस z। सो मैम y जो है वो हमारा क्या है, y अलोन कैन डू द वर्क इन 24 डेज टू कंप्लीट द वर्क एंड सिमिलरली बच्चों जब हम z का निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, व्हेन वी मैम z का निकाले तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस x प्लस वाई कर देंगे 1 डे, तो दैट इज इक्वल्स टू z अलोन कैन डू द वर्क इन 40 डेज टू कंप्लीट द वर्क। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 11 से स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है इफ 9 women कैन प्रिपेयर 135 गार्लैंड्स इन 3 hours देन हाउ मेनी women आर नीडेड टू प्रिपेयर 270 गार्लैंड्स इन 1 hour। हमें बोला गया है बच्चों कि जो है 9 women जो है वो हमारे 3 hours में जो है बच्चों क्या करती हैं, वो 135 गार्लैंड्स प्रिपेयर करती हैं। तो बच्चों हमारा 1 hour का कितना हो जाएगा मैम, 1 hour का हो जाएगा हमारा 135/3 स्टूडेंट्स। अब हमें बोला गया है बच्चों कि हमें जो है 270 गार्लैंड्स जो है बच्चों वो प्रिपेयर करने कितने में 1 hour में। अब 1 hour में कितने करने हैं बच्चों मैम 270 हमें प्रिपेयर करने हैं। सो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा मैम 1 hour का हमारा आ जाएगा 3/135 माइनस 270 and when we solve it we get the value of how many women are needed to prepare 270 garlands in 1 hour. Now let's look at the problems on pipes and cisterns students. A cistern और a water tank जो है बच्चों हमारा कनेक्टेड होता है 2 types of pipe से, one which fills it up इज इनलेट जो बच्चों उसको फिल करते हैं उसको हम इनलेट बोलते हैं एंड द अदर जो उसे एम्प्टी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरी गुड, आउटलेट बोलते हैं। नाउ मैम इफ अ पाइप जो है वो हमारी फिल करती है वाटर टैंक को 10 hours में, देन 1 hour जो है वो 1 hour में कितनी फिल हुई होगी मैम 1/10 पार्ट फिल हुआ होगा। नाउ इन अदर वर्ड्स वी से दैट द सेम वर्क डन बाय द पाइप इन 1 hour इज 1/10। सिमिलरली मैम जो आउटलेट है वो कंप्लीट जो है एम्प्टी कर देता है टैंक को 1/8 hours में, तो मैम 1 hours में उसे एम्प्टी कितना क्या होगा 1/8 पार्ट ऑफ द टैंक। Now we say that जो work done by the outlet in 1 hour that is equals to, very good students, -1/8।
क्यों बच्चों? क्योंकि मैम जो इनलेट ने वर्क किया है वो हमने कैसे लिया है, वेरी गुड पॉजिटिव लिया है, एंड जो वर्क डन आउटलेट ने किया है, जो वो पानी खाली कर रहा है, उसको हमने क्या लिया बच्चों, दैट इज टेकन आउट टू बी वेरी गुड नेगेटिव। नाउ लेट्स गेट सॉल्व एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 में बोला गया है बच्चों, अ सिट्रन कैन बी फिल्ड बाय वन टैप, एक टैप से बच्चों 4 घंटे में जो है वो फिल होती है, अनदर टैप से 6 आवर्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिट्रन? अगर हम दोनों टैप्स को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? मैम वन टैप का 1 आवर में कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 स्टूडेंट्स, एंड सिमिलरली मैम वन टैप का अनदर टैप का कितना हो जाएगा, 1/6, एंड व्हेन वी ऐड बोथ ऑफ देम, सो मैम बोथ द टैप्स विल फिल द सिट्रन इन 12/5 आवर्स स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है कि जो वाटर टैंक है वो हमारा फिल करता है एक टैप को 8 आवर्स में एंड एम्प्टी करता है आउटलेट को 12 आवर्स में। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू द सिट्रन इफ बोथ द टैप एंड पाइप आर ओपन टुगेदर? हमें बताना है बच्चों कि सिट्रन को फिल करने में कितना टाइम लगेगा अगर मैं दोनों टैप और पाइप को जो है ओपन कर दूँ तो क्या करेंगे बच्चों, मैम ऐड ऑन कर देंगे। हमारा वर्क डन 1 आवर में कितना होगा, 1/8 टैप के द्वारा, पाइप के द्वारा कितना होगा मैम, -1/12, एंड व्हेन वी ऐड देम, तो मैम अगर हम दोनों को ओपन छोड़ देते हैं देन द टैंक कैन बी फिल्ड इन वेरी गुड स्टूडेंट्स 24 आवर्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है कि एक पाइप जो है वो सिट्रन को फिल करता है 3 आवर्स में, ड्यू टू अ लीकेज उसका बॉटम जो है वो फिल हो रहा है 4 घंटे में, बट जब सिट्रन फुल होता है तो हमें कितना टाइम लगता है उस लीकेज की वजह से जो एम्प्टी होने में, तो वो आपको इसमें बताना है। नाउ मैम अगर कोई भी लीकेज नहीं होगा तो मतलब इसका मतलब है पाइप कैन फिल द सिट्रन इन 3 आवर्स। सो मैम जो पाइप है वो 1/3 पार्ट जो है सिट्रन का वो फिल करता है इन द 1 आवर। व्हेन देयर इज अ लीकेज देन पाइप कैन फिल सिट्रन इन 4 आवर्स। सो दैट मीन्स मैम इन केस ऑफ लीकेज जो है वो 1/4 आवर में जो है 1/4 पार्ट जो है वो हमारे सिट्रन का फिल होता है इन 1 आवर। सो 1 आवर ड्यू टू लीकेज हमारे कितना हो जाएगा मैम, 12th पार्ट ऑफ द सिट्रन इज एम्प्टी आउट, हेंस सिट्रन जो है वो हमारा एम्प्टी हो जाएगा लीकेज की वजह से इन द 12 आवर्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है कि अ टैंक कैन बी एम्प्टीड बाय 2 टैप्स, एक टैंक को बच्चों हम एम्प्टी कर सकते हैं बाय द 2 टैप्स एक्स एंड वाई इन 12 एंड आवर्स एंड 16 आवर्स। नाउ द फुल टैंक को बच्चों जब हम एम्प्टी करते हैं 3rd टैप से तो उसमें हमें लगते हैं इन 8 आवर्स, एंड अगर हम बच्चों तीनों टैप को टर्न ऑन छोड़ देते हैं एट द सेम टाइम तो आपको ये बताना है कि टैंक जो है वो हमारा कितनी देर में एम्प्टी होगा। सो मैम जो हमारा टैप एक्स है वो हमारा जो है वो 1/12 पार्ट जो है वो 1 आवर में करता है, एंड टैप वाई हमारा वेरी गुड स्टूडेंट्स में 1/16 पार्ट ऑफ द टैंक जो है वो फिल करता है, एंड सिमिलरली जो मैम जो टाइम टेकन जो हमारा एम्प्टी करने में लगता है वो कितना है 1 आवर में 1/8 पार्ट। सो मैम हम फिल वाले को ऐड कर देंगे, एम्प्टी वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आफ्टर डूइंग इट मैम 1/48 पार्ट, दैट इज इफ वी ओपन ऑल द पाइप्स टुगेदर तो मैम टैंक हमारा फिल होगा इन 48 आवर्स। नाउ लेट्स लुक एट द टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ट्रेन्स के ऊपर जो बच्चों हमारी कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स है, लेट्स लुक एट दीज बाय सॉल्विंग एग्जांपल्स। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है अ ट्रेन 150 मीटर जो है बच्चों हमारी एक ट्रेन है वो हमारी रन कर रही है बच्चों एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है बच्चों कि वो टोटल जो है कितना टाइम लगेगा उसको टेलीग्राम को पोस्ट करने में। नाउ इन केस ऑफ दिस मैम डिस्टेंस कवर्ड हमारा कितना है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 150 मीटर है, सो ये हो जाएगा 3/20 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि मैम स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में गिवन है। सो बच्चों हमारा 50 किलोमीटर में कितना हो रहा है, 50 किलोमीटर में हम 60 जो है मिनट्स डिस्टेंस कवर हो रहा है। 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा मैम 60/50, और हमें 3/20 का निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द आंसर वी गेट इज 10.8 सेकेंड्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है अगर स्पीड जो है वो ट्रेन की हमारी इतनी है इस 45 किलोमीटर पर आवर, देन हमें बताना है बच्चों 625 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। नाउ मैम व्हेन अ ट्रेन जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से किसी कुछ लेंथ है उसकी एंड इट हैज़ टू कवर द सम ऑफ इट्स ओन लेंथ, उसको अपनी खुद की ही लेंथ का डिस्टेंस कवर करना है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का भी, तो हम क्या करेंगे मैम डिस्टेंस कवर को वेरी गुड स्टूडेंट्स हम ऐड ऑन कर देंगे। अब जब हमने ऐड ऑन किया मैम तो हमारा कितना आ गया 750 मीटर। नाउ स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, देन वी कन्वर्टेड इट इनटू वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम मीटर पर सेकंड एंड द टाइम टेकन दैट इज इक्वल्स टू 1 मिनट, एज वी नो टाइम इज इक्वल्स टू वेरी गुड स्टूडेंट्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 3 हमें बोला गया बच्चों 2 ट्रेन्स हैं हमारी 50 मीटर एंड 110 मीटर लॉन्ग, ये हमारी बच्चों जा रही हैं एट 34 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ये हमारी बच्चों कहाँ जा रही है मैम अपोजिट डायरेक्शन में हमारी दोनों जा रही हैं, तो बच्चों हमें ये बताना है कि वो दोनों एक दूसरे को कब हमारी मीट करेंगी या पास करेंगी। नाउ व्हेन 2 ट्रेन्स जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हम क्या करते हैं मैम स्पीड जो है उनकी ऐड ऑन कर देते हैं एज अ डिस्टेंस कवर हमारा क्या हो जाएगा सम ऑफ देयर लेंथ। नाउ स्पीड पर आवर कितनी है मैम, एक की हमारी 34 + 30 एंड दूसरी की हमारी क्या है 64 है, सो मैम ये हो गया हमारा 64,000 मीटर। डिस्टेंस कवर कितना करेंगी वो मैम 160
मीटर। नाउ टाइम क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैम वो 9 सेकेंड बाद जो है एक दूसरे को पास ऑन करेगी। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है 2 गुड्स ट्रेन्स है बच्चों हमारी 150 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग है एंड वो दोनों हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही है बच्चों, एक 73 किलोमीटर एंड दूसरी जो है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाउ बच्चों हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, अब बच्चों वो दोनों पास कैसे करेंगी एंड अगर जो फास्टर ट्रेन है वो हमारी स्लोअर ट्रेन के बिहाइंड है तो। नाउ फॉर द स्टूडेंट्स वी नो दैट मैम जो स्पीड जो हम लेंगे वो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड होगा, क्योंकि डिस्टेंस कवर जो है हमारा क्या है, सम ऑफ देयर लेंथ्स है। नाउ स्पीड पर आर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों मैम 73 माइनस 42 दैट इज 31,000 मीटर। डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा मैम 310 मीटर। टाइम क्या होता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/100 आवर और 36 सेकंड्स। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 11D स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि एक सिट्रन जो है वो हमारा जो है फिल करता है टैप को कितने में मैम, 1 टैप जो है वो फिल करती है 4 आवर्स में, अनदर टैप फिल करती है 3 आवर्स में। तो हमें बताना है बच्चों दोनों टैप को अगर हम ओपन कर दे तो कितनी देर में फिल होगा, तो क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम जो हमारी फर्स्ट टैप है वो 1 आवर में कितना फिल करेगी, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 1/4 पार्ट एंड जो सेकंड टैप है वो हमारी 1 आवर में कितना फिल करेगी स्टूडेंट्स, वेरी गुड मैम 1/3 पार्ट। अब क्या करेंगे टोटल निकालने के लिए, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम ऐड ऑन कर देंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/3 दैट इज 12 एंड दैट इज 4 प्लस 3 7। सो मैम 12/7 जो है वो हमें क्या लगेंगे, टाइम लगेगा टू complete to fill the tap completely, so that if both the taps are open, that's how you can solve the remaining part students. Now let's look at some points that we have to keep in mind students. Now let's look at तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जब मैम दो क्वांटिटीज हमारे एक्स और वाई जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी, अगर दोनों एक्स की भी वैल्यू इंक्रीज होगी तो वाई की भी हमारी इंक्रीज होगी। इन सच ऑफ वे एक्स बाई वाई हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्स एंड वाई को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब बोलेंगे, व्हेन x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम x2 बाई y2 दैट इज इक्वल्स टू x3 बाई y3 एंड सो ऑन। इनवर्स प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है बच्चों मैम, जब हमारी दो क्वांटिटीज एक्स एंड वाई है, अगर एक्स इंक्रीज होगी तो वाई हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा मैम। इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे इसमें होता है। इन सच ऑफ वे एक्स वाई हमारा क्या होगा बच्चों, रिमेन्स कांस्टेंट। एक्स वाई को जो है इनवर्स प्रोपोर्शन तब कहेंगे इफ x1 y1 इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, x2 y2 दैट इज इक्वल्स टू x3 y3 एंड सो ऑन। नाउ सपोज मैम ए जो है वो फिनिश करता है एक पीस ऑफ वर्क को n डेज में, और वर्क डन बाय ए हमारा 1 डे में कितना हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 1/n। वर्क डन बाय ए इन 1 डेज 1/n, तो टाइम कितना लगेगा मैम n डेज। नाउ बच्चों एक सिट्रन है उसको हमें फिट कर रखा है दो पाइप में, 1 पाइप उसे फिल करती है उसको हम इनलेट बोलते हैं, दूसरी पाइप जो से एम्प्टी करते हैं उसे हम, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम आउटलेट बोलते हैं। इनलेट मैम जो है टैंक को n आवर्स में फिल करती है, तो n 1/n पार्ट जो है वो 1 आवर में फिल करेगी एंड वर्क डन बाय इट इन 1 आवर इज, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 1/n। अगर जो आउटलेट है उसको मैं एम्प्टी कर दूं बच्चों फुल टैंक को n आवर्स में, तो हमारा एम्प्टी कितना हो जाएगा मैम 1/n पार्ट ऑफ द टैंक दैट इज 1 आवर एंड द वर्क डन इन 1 आवर वो हमारा कितना हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 1 माइनस 1/n। Now always remember students, work done by outlet हम कैसे लेते हैं, very good negative लेते हैं। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again students.